राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो यहाँ पे जो ये इतने सारे वस्त्र हैं ये मेरे हैं, यहाँ पे जो ये इतने सारे वस्त्र हैं ये भी मेरे हैं, और यहाँ पे ये गमछा, ये मास्क जो मैं धाम में पहनती हूँ लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं होता, लोग पहचान ही लेते हैं। ये बैग जिसमें जो अमनिया होती है वो मैं ट्रेन में लेके जाती हूँ। फिर ये वाला जो फोल्डिंग बैग, फिर ये केचुआ वाला बैग जो ट्रैवल के समय यूज़ होता है। मुझे पता है बहुत सारे लोग ये ट्रैवलिंग के बैग जो है स्पेशली ऐसे सैक जो हैं, जो लोग ट्रैकिंग वगैरह करते हैं उनको पता होगा, ऐसे सैक लोग नहीं धोते, लेकिन मैं हमेशा हर यात्रा, हर ट्रिप के बाद ये बैग्स धोती हूँ। ये मेरा रूटीन है। तो यूजुअली क्या होता है ना कि श्री जी के जो वस्त्र होते हैं, उनके सेवा के जो रुमाल आदि होते हैं, वो तो जितना जल्दी पॉसिबल हो मैं प्रक्षालन कर लेती हूँ, लेकिन मेरे जो अपने वस्त्र हैं, फिर आके मान लो त्रिकाल स्नान होता है तो उसके यूजुअली मैं क्या करती हूँ, हर बार ना वस्त्र चेंज करती हूँ। मैं मतलब ये मेरा थोड़ा वो क्लीन फ्रीक वाला थिंग है, तो उसकी वजह से भी वस्त्र इतने सारे हो जाते हैं। तो अभी इतना ज़्यादा वर्क प्रेशर हो गया था ना कि सब मतलब इतने पहाड़ जैसे कपड़े अभी जम गए हैं। और अभी बाहर का वेदर आपको दिखाती हूँ। तो मुझे नहीं पता आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, लेकिन बहुत हल्की हल्की सी बारिश हो रही है बाहर। हम बांग्ला में बोलते हैं इल्शे गुड़ी बृष्टि, मतलब ऐसे छोटे छोटे बूंद वाली बारिश। तो वो हो रही है कंटिन्यूसली, ऑलमोस्ट 40 मिनट से होए जा रही है। और जितने समय मैं ब्रज में थी इतना ज़्यादा ड्राई वेदर था, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। मतलब मैं आई थिंक 3-4 जोड़ी कपड़े लेके गई थी। मतलब मैं जो वस्त्र पहन के मंदिर जा रही हूँ, फिर आके ना वो वस्त्र धो दे रही हूँ, 3-4 घंटे के अंदर वो सूख जा रहे हैं। मतलब मुझे बाद में लग रहा था कि शायद मैं 3 जोड़ी कपड़े लेके चली जाती फिर भी हो जाता। एनीवे, आज ऐसे वेदर में मुझे सारे ये जो कपड़े हैं मेरे सब धोने हैं। सूखेंगे नहीं तो घर में वो स्मेल आ जाएगी। तो आई एम हैविंग टेंशन, क्योंकि मैं ऐसे रख भी नहीं सकती अभी। मतलब 2 दिन हो गए अभी, मैं मतलब मुझे इरिटेशन होता है। तो ये तरबूज मैंने सुबह श्री जी को भोग में अर्पण किए थे। और आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, इन तरबूजों में ना कहीं पे भी आपको बीज नहीं दिखेंगे। इसमें भी बीज नहीं है, इस वाले में भी बीज नहीं है, तो इनमें से किसी भी टुकड़े में बीज नहीं है। तो मैंने ये तरबूज की प्रसादी आपको इसीलिए दिखाई कि अभी ग्रीष्मकालीन ऋतु आ रही है, फलों का ऋतु है। तो आम भी आएंगे, लीचू को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, बहुत सारे ऐसे फल आएंगे जो आप श्री जी को अर्पण करोगे। तो हमेशा जो बीज या दाने वाले फल हैं उनके दाने और बीज निकाल के ही हमें श्री जी को अर्पण करना है। तो मान लो आम हो गया, आम की इतनी बड़ी गुठली होती है जिसे हम बांग्ला में बोलते हैं आटी। तो आटी को अलग रख देना है, मतलब आम की गुठली को आपको अलग रख देना है। जो बाकी का अंश है उसे आप अच्छे से सजा के श्री जी को पवाओ, और उसके बाद जो गुठली है आटी, उसके साथ जब श्री जी पालेंगी वो प्रसाद लाके उसके साथ स्पर्श करा देना। तो वो आटी आप पा सकते हो लेकिन श्री जी को अर्पण नहीं कर सकते। तो इसी तरह बाकी जो भी दाने वाले फल है, बीज वाले फल है, हमेशा आपको दाने अलग करके ही श्री जी को अर्पण करना है। और इसके पीछे एक और भी कारण है। रिसेंटली आई हैव हर्ड अ वेरी न्यू थिंग अबाउट कोलमी शाक। आई हैव नेवर हर्ड अबाउट दिस एंड आई हैव क्रॉस चेक्ड, लिटरली क्रॉस चेक्ड, क्योंकि श्री जी की कृपा से बहुत पहले से ही ऐसे वैष्णवों से जान पहचान थी, बात नहीं होती थी लेकिन जान पहचान थी, जिनको मैंने पूछा है लिटरली, क्योंकि देयर आर फ्यू पीपल हु आर सेइंग थिंग्स अबाउट कोलमी शाक। आज मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप अपने संप्रदाय को कहीं ना कहीं आप उसकी रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, आप नहीं कर रहे हो, संप्रदाय डिसरेस्पेक्टेड नहीं हो रहा है, आप रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। अगर आप किसी दूसरे संप्रदाय से हो जहाँ पे बैंगन श्री जी को अर्पण करना अलाउड नहीं है, कोलमी शाक पाना आपको अलाउड नहीं है, तरबूज पाना आपको अलाउड नहीं है, मूली अलाउड नहीं है, तो कहीं ना कहीं जब आप एक संप्रदाय से बिलोंग करते हो और आप दूसरे संप्रदाय को पूछते रहते हो बार बार कि मैंने तो यहाँ से सुना था कि कोलमी शाक इज़ नॉट अलाउड, तो आप एक बार पूछ लेना, लिसन, हमारे में अलाउड है इसीलिए हम पा रहे हैं, हमारे यहाँ पे अगर अलाउड ना होता तो हम नहीं पाते। तो कहीं ना कहीं जब आप ये एक संप्रदाय से बिलोंग करके दूसरे संप्रदाय को पूछ रहे हो तो आपके मन में वो इच्छा एक्चुअली हो रही है, इसीलिए आप पूछ रहे हो। अगर आपके वहाँ पे बैंगन श्री जी को अर्पण करना अलाउड नहीं है, आपको पाना अलाउड नहीं है, तो आपको किसी और को पूछना भी नहीं है, किसी दूसरे संप्रदाय वाले को पूछना भी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके अंदर इच्छा चल रही है कि अच्छा पा सकते हैं क्या। इससे आपका अपराध बनेगा कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन जब आप बार बार पूछते हो ना कि कोलमी शाक, बेगून और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे कि जो लोग बार बार एक संप्रदाय का नाम लेके दूसरे किसी संप्रदाय को बार बार पूछते रहते, तो एक्चुअली आपके मन में वो माया कहीं ना कहीं डोल रही है कि अच्छा, फिर मतलब आपके मन में कहीं ना कहीं बैंगन, मूली, कोलमी शाक ये खाने की इच्छा डोल रही है। तो आपको
ऐसे नहीं सोचना है कि इट्स अ जॉब, इट्स अ ऑफिस वर्क, नहीं सोचना है कि अच्छा यहाँ पे बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा या यहाँ पे पे स्केल अच्छा होगा। नहीं, जब आप एक संप्रदाय के अंतर्गत हो, आपको कोई चीज़ मनाही कर दी गई है तो आपको उसी हिसाब से ही चलना है। अगर आपको बोल दिया गया है, हमें अगर बोल दिया है कि कड़ी चावल पूरी खीर श्री जी को अच्छा लगता है तो हम वही बनाएंगे। भले हमें पराठे अच्छे लगे, भले हमें आलू दम अच्छा लगे, लेकिन वो बात नहीं है, वो हम दूसरे दिन बना सकते हैं। लेकिन हमें अगर स्पेशल दिनों में बता दिया गया है कि कड़ी चावल पूरी खीर बनानी है तो हम थोड़ा कष्ट करके ही सही, लेकिन वही बनाने की कोशिश करेंगे। स्वाभाविक सी बात है, अपने सामर्थ्य अनुसार सब वही बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, अगर बार बार पूछ रहे हो तो कहीं ना कहीं ये आपका मन आपको माया में डुलवाने की कोशिश कर रहा है, तो इससे थोड़ा बचे रहें। तो काफ़ी भक्तों का ये प्रश्न रहता है कि आप श्री जी के लिए जब भोग बनाते हो तो उसमें कौन सा नमक इस्तेमाल करते हो। अभी मैं ये वाला जो है टाटा सॉल्ट, हिमालयन रॉक सॉल्ट, इट्स बेसिकली पिंक सॉल्ट। कोई भी पिंक सॉल्ट, ऐसा नहीं है कि टाटा के ब्रांड का ही होना चाहिए, कोई भी पिंक सॉल्ट या फिर सेंधा नमक जो भी आपके वहाँ पे मार्केट में अवेलेबल है और आप श्री जी की सेवा में व्यवहार करना चाहे आप कर सकते हो। तो ये मैं श्री जी के भोग बनाने के लिए उपयोग करती हूँ। और एक जो है बेसिक टेबल सॉल्ट जिसे हम बोलते हैं, बेसिक सफ़ेद नमक, वो एक्चुअली मैं व्यवहार करती हूँ। जो सब्जियाँ मतलब अमनियाँ आती है ना, श्री जी के लिए फल आते हैं, तो उनको धोने के लिए पानी में नमक थोड़ा सा घोल के उनको कुछ देर अगर आप भिगो के रखो, कोई भी फल हो, सब्जी हो, अमनियाँ जो भी श्री जी के लिए आ रही हैं, तो अच्छा है। क्योंकि कभी कभी आप देखोगे, आप अगर साग वगैरह भिगो के रखो ना, उनमें से कभी कभी कलर निकलते हैं, तो वो आपको समझ में आने लगेगा धीरे धीरे जब आप ये प्रोसेस शुरू करोगे श्री जी की कृपा से। जो नॉर्मल टेबल सॉल्ट होता है उसको बस पानी में ऐसे घोल लो, जो भी पानी में आप वो अमनिया लाए हो श्री जी के लिए उसको भिगो के रखो, तो कुछ समय बाद आपको समझ में आ जाएगा, कुछ दिनों के प्रैक्टिस के बाद, कि क्यों सॉल्ट डालना ज़रूरी है पानी में। तो हाँ, भोग बनाने के लिए पिंक सॉल्ट या सेंधा नमक, और अमनिया धोने के लिए उसके लिए ये नॉर्मल टेबल सॉल्ट। तो सिंस वेस्ट बंगाल में इस समय बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल सिचुएशन गरमाया हुआ है, जब मैं ब्रज में भी थी, वृंदावन में, मुझे कई बार लोगों ने ऐसे पूछा कि आप कहाँ से हो, जैसे लोग नॉर्मली पूछते हैं ना। और जैसे ही मैंने कोलकाता बताया है, वेस्ट बंगाल कोलकाता, लोगों ने तुरंत ऐसे पूछा है कि वहाँ पे तो वोट चल रहा है ना, वहाँ पे तो इलेक्शन है ना। तो मेनी पीपल आस्क मी अबाउट माय पॉलिटिकल व्यू। कुछ समय से, सिंस जो सिचुएशन चल रही है शायद उसी के चलते, बहुत सारे लोगों ने पूछा है। अब क्या बताओ कि 2017 में मैंने पहली बार, आई थिंक वो पहला और आखिरी बार था, मैंने किसी को अपना जेन्युइन पॉलिटिकल व्यू शेयर किया था, जेन्युइन पॉलिटिकल व्यू। और वो ना ही कोई लाल, हरा या नारंगी या कोई भी रंग का नहीं था। एक मूवी है पा बोल के, अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन, विद्या बालन भी थी, आई थिंक, आई डोंट रिमेम्बर प्रॉपर्ली, लेकिन हाँ, पा बोल के एक मूवी है। उसमें ना एक कॉन्सेप्ट बताया गया था अबाउट अ वाइट प्लैनेट। तो 2017 में मैंने सिर्फ एक बार जिंदगी में किसी को अपना जेन्युइन पॉलिटिकल व्यू बताया था, दैट आई वांट अ वाइट प्लैनेट। मैंने बहुत बचपन में रेफ्यूजी मूवी का वो गाना सुना था, पंछी नदिया पवन के झोंके, तो उस समय वो गाना मेरे दिमाग में बैठ गया था उसी समय। मतलब तब इतनी समझ नहीं थी कि मैं कलिकाल में हूँ, मैं मृत्यु लोक में हूँ, लेकिन उस समय मुझे वो समझ अंदर थी श्री जी की कृपा से कि ये मतलब ये सरहदें क्यों, ये इतनी बाउंड्रीज क्यों, ये इतना मार पिटाई हर जगह। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ देशों में, घरों में इतनी लड़ाई झगड़े। मैं खुद डोमेस्टिक वायलेंस सर्वाइवर हूँ। तो एनीवे, तो ये मेरा जेन्युइन पॉलिटिकल व्यू है। आई वांट अ वाइट प्लैनेट। मेरे हिसाब से कुछ होना ही नहीं चाहिए, मतलब शांति ही शांति होनी चाहिए। लेकिन आई नो ये ख्याली पुलाव से भी ऊपर का हिसाब है जो मैं सोच रही हूँ, लेकिन हमारी श्री जी चाहे तो क्या नहीं हो सकता। तो अभी तो बस क्या पॉलिटिकल व्यू शेयर करूँ, अभी तो बस भजन कर लूँ, भजन, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। अभी तो मतलब जो भी हो रहा है, जो भी होगा, बस इस शरीर में जितनी भी मतलब जीवन के दिन बाकी है, जो भी होगा, जैसे भी श्री जी चलाएंगी, बस इतना ही है कि मैं अंदर से, हृदय से माया में ना फंसूं। बाहर से जो भी नाटक, जैसा भी उनको जो करवाना है वो करवाए, लेकिन अंदर से मैं किसी माया में ना फंसूं। मतलब श्री जी की कृपा से किसी भी तरह माई मदर यूज टू से, माई माँ यूज टू से समथिंग, कभी भी मैं छोटी मोटी गलतियाँ करती थी ना, मतलब बच्चे जैसे करते हैं, मतलब कुछ मिठाई चोरी करके ज़्यादा खा लिया, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें तोड़ दी, या टीवी का स्विच ऑन करते हुए करंट लग गया हाथों में, तो माँ हमेशा एक लाइन बोलती थी, दिस इज़ योर फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग।
दिस इज़ योर फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग। तो हर एक पेरेंट का एक कोई पर्टिकुलर डायलॉग होता है जिससे हमें डर लगता है। तो माँ के उस बात से ना मुझे डर लगता था। कल अचानक से जब मैं कृष्णबोली को लाने गई थी, कल अचानक से वो बात मेरे दिमाग में आई एंड आई वॉज लाइक दिस इज़ माई फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग। लिटरली दिस इज़ माई फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग। इस बार किसी भी तरह निकलना है, किसी भी तरह गुरु कृपा से। मतलब मैं निकल तो गई हूँ, मुझे भी पता है, जो भी शिष्यगण है जिनको भी श्री जी की कृपा से कृपा का अनुभव हो रहा है उनको पता तो है कि निकल तो हम गए हैं। मतलब बस गुरु चरणों के रज का प्रताप, और मतलब और कुछ हमें सोचना ही नहीं है, हमें सोचना ही नहीं है। श्री जी हमारे आचार्य, हमारे गुरुदेव की वजह से हमें स्वीकार कर लेंगी, ये हमें पता है। क्योंकि हम में तो कुछ भी हम में योग्यता नहीं है, लेकिन हमारे आचार्य, हमारे गुरुदेव भगवान की कृपा से हम पार हो जाएंगे, बस यही है। सो या पीपल हु केप्ट आस्किंग अबाउट माई पॉलिटिकल व्यू, आई एम नॉट सो सॉरी टू डिसअपॉइंट यू। भैया पहले तो तुम नीचे उतरो भुषुंडी। ये तुम्हारा हिम्मत दिन दिन बढ़ रहा है ना। राधा वल्लभ श्री हरिवंश बोलो, पहले बोलो। अच्छा रुको। तुमने सुबह तरमूज खाया था ना, पेट नहीं भरा तुम्हारा? ये लो। हाँ, ले लूँगी, बिस्किट ले लूँगी मैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। बाय द वे, अगर आपको याद हो कि भुषुंडी को बच्चा हुआ था, तो भुषुंडी अभी भी ज़्यादा करके भोजन ले जाता है, भले वो तरमूज हो, बिस्किट हो, रोटी हो। बिस्किट इसका फेवरेट है। ये सब लोग प्रिजर्वेटिव खा के सब कलयुग से प्रभावित हो गए। चलो राधा वल्लभ श्री हरिवंश, ये फिर से आएगा। तो बाहर अभी बहुत ज़्यादा हवा चल रही है और ऐसे बारिश हो रही है। मुझे पता है लोग ऐसे बोलेंगे कि वेस्ट बंगाल का जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो बहुत ख़राब है, इसीलिए शायद भगवान भी बारिश करवा रहे हैं सिचुएशन थोड़ा ठंडा करने के लिए। लेकिन ऐसे बिन मौसम बारिश हो रही है। चलो भगवान की सृष्टि, उनको कब सब कुछ विनाश करना होगा वही जानते हैं, वही करेंगे। हम जितना भी सोचे कुछ नहीं हो पा रहा है। धर्म का इतना नाश हो रहा है ना, कुछ नहीं हो पा रहा है। आई जस्ट रिमेंबर्ड समथिंग। बचपन में ना ऐसे जब चेहरे पे बाल उड़ के आते थे तो बड़ा अच्छा लगता था। तो जब आपकी ज़िंदगी में उतना सीरियस तरीके से प्रॉब्लम ना हो तो छोटी छोटी चीज़ें भी आपको बड़ी रोमांटिक लगती है, बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन अभी जब बाल उड़ के आ रहे हैं ना, इरिटेशन हो रहा है। तो जब आपके लाइफ में रियल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, सुहाना मौसम, सुहानी चीज़ें, कुछ भी आपके मन को नहीं भाता। आई ऑलवेज से दैट आई एम हाफ डन। मुझे अभी खुशी महसूस होना बहुत कम हो गया है, बहुत कम। ऐसे नहीं बोलूँगी कि खुशी महसूस नहीं होती, कभी कभार माया में फंस के 1-2 सेकंड के लिए खुश हो जाती हूँ, लेकिन फिर वो बहुत जल्दी चली जाती है। लेकिन दुख मुझे बहुत ज़्यादा होता है, तो उस चीज़ का मतलब मैं हमेशा बोलती हूँ कि आई एम हाफ डन। भगवान ने हाफ डन करके रख दिया है, बाकी हाफ हो कब वो देख लेंगे, जब दुख भी होना बंद हो जाएगा तब राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तुम क्या कर रहा है कृष्ण कोली? इतना क्यों फैलाया तुमने? कितनी बार मैंने साफ़ किया सुबह से? हाँ, तुम आते ही बदमाशी शुरू कर दिया। उस घर में तुम क्या करता था? ऐसे बदमाशी करता था? ऐसे ही नाक में दम करके रखा था? जवाब दो, इधर देखो। क्यूट बनने से घर नहीं चलता। चलो उठा के रखो, सारे दाने उठा के रखो। नहीं, मैं कोई तुम्हारा नौकर नहीं लगा। चलो। थोड़ा सा खा भी लो, कब तक बदमाशी करोगे? थोड़ा सा खा भी लो, खा लो। थोड़ा पानी पी लो, चलो। तो मैं यहाँ पे बैठ के प्रसाद पा रही हूँ, राजभोग प्रसाद। पालक के पकोड़े हैं और कोई यहाँ प्रसाद के ऊपर लोभ दे रहा है। लोभी, इसने अभी भोजन पाया है, भूखा नहीं है। लेकिन ये यहीं पे आके बैठेगा, बार यहीं पे आके बैठेगा। खाबे एक तुम्हें खाबे मम्मा खाबे? ओ कृष्ण गोली ना, तो सब ठीक ना, पकोड़ा ठीक ना। जाओ मम्मा, जाओ कृष्ण बोली, जाओ। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जाओ। इसको मैं जितनी बार भगा रहा हूँ ये उतनी बार आ रहा है। जाओ बाबा, जाओ।
तो बारिश के बाद अभी धूप निकल गई है और बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ गई है, तो अभी मैं फ़ैन वैन चला के व्लॉगिंग कर रही हूँ। तो अगर वॉइस में कोई दिक्कत हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। कल मैंने एक्चुअली गलत इन्फॉर्मेशन दे दी थी, तो शायद मेरी जो ब्रजवासी सखियाँ हैं ना, उन्होंने मेरा व्लॉग देखा और उन्होंने आज मुझे बताया कि जो कल मैंने पादुकाएँ दिखाई थी ना श्री जी लालजू के लिए, वो एक्चुअली मैंने थोड़ी सी गलत इन्फॉर्मेशन दे दी थी। मैं आपको बताती हूँ। तो कल मैंने बोला था कि ये वाली किशोरी जी और गोपाल के लिए है और ये वाली प्रिया प्रीतम जी के लिए, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। मेरी सखियों ने कहा कि ये वाली जो पादुकाएं होती है ये लालजू के लिए होती है और ये श्री जी के लिए। तो ये एक पेयर हुआ मतलब दोनों का, और मतलब ये वाली गोपाल और किशोरी जी का पेयर हो गया, और ये वाली मेरे प्रिया प्रीतम जी, मेरे राधा मोहन जी के लिए ये वाला पेयर है। तो ये एक्चुअली में पेयर होता है। मैंने सोचा था कि ये वाली सिर्फ गोपाल और किशोरी जी के लिए है, तो ऐसा नहीं है। तो ये वाली लाल जी के लिए, ये वाली श्री जी के लिए, ऐसे। तो मैंने कल गलत बता दिया था, तो मुझे लगा कि आज ही जब सही इन्फॉर्मेशन मिल गया है तो आप लोगों को भी बता दूँ। तो आप लोग भी अगर धाम जाओ तो ऐसे पादुकाएं अपने श्री जी और लाल जी के लिए ला सकते हो। वैसे मुझे तो पता नहीं थी, इन्हें देखने के बाद मैंने ऑनलाइन चेक किया तो ऑनलाइन भी ये मिल जाती है। आप सबको तो पता ही है कि जो मेरी किशोरी जू हैं वो बरसाना धाम से आई है, और इस बार श्री जी की कृपा से जब मैं बरसाना से लौट रही थी, लिटरली बस स्टैंड की तरफ लौट रही थी, तो जब हम सीढ़ी वाले रास्ते से उतरते हैं ना, तब चारों तरफ बहुत सारी दुकानें होती है। वहीं से लौटते वक्त श्री जी की कृपा से इस बार अष्ट सखियाँ आई है। अभी तो ठीक से सजावट वगैरह सब कुछ मतलब नहीं हुआ है, तो धीरे धीरे मैं सब कुछ सजा के, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम क्रंच चल रहा है, तो ठीक ठाक से सजा के फिर मैं आप सबको ज़रूर दर्शन कराऊंगी, या तो वीडियो में या फिर मैं फ़ोटो पोस्ट कर दूंगी। तो अभी के लिए मैं आपको ललिता सखी जू के दर्शन करवाती हूँ। तो ये हमारी ललिता सखी जू हैं। तो ऐसे मतलब हमारे श्री जी लालजू के दोनों तरफ ये सखियाँ रहेंगी उनकी सेवा में। वैसे तो हमें मानसिक रूप से हमेशा हमारे अष्ट सखियों से विनय पूर्वक उनके चरणों में ये विनती करनी पड़ती है कि हमसे जितनी भी त्रुटियां बन रही है सेवा में, ठीक से मतलब हम सेवा नहीं कर पा रहे, आप प्लीज़ हमारे श्री जी लालजू की सेवा को थोड़ा देख लो। तो मेरे मन में ये भाव तो था कि अष्ट सखियाँ आए, और मैं वृंदावन में भी ना देख रही थी कि कहीं पे मुझे अष्ट सखियाँ मतलब एक है इस साइज़ के और एक इनसे भी थोड़ी छोटी साइज़ की थी, तो मैं ना डिसाइड नहीं कर पा रही थी। तो जब बरसाना से मैं लौट रही थी, बस स्टैंड की तरफ जा रही थी, तब पता नहीं मतलब मैंने देखा और मुझे लगा हाँ ये एकदम ठीक ठाक है, मतलब यही मतलब बोलते हैं ना कि जब उनकी कृपा होती है तब मतलब तब हो जाता है, सब कुछ अपने आप हो जाता है। कृष्णगली कृष्णगली, उफ मयूर पंख छड़ाচ্ছে। अच्छा, आप सबने भी जो अपने श्री जी लालजू के लिए चंदन छाप पोशाकें बनाई थी, उनको जब प्रक्षालन कर लिया है, मतलब उनको जब धो लिया है, उसके बाद भी ऐसे चंदन के छाप रह गए हैं क्या? जितने भी तरीके के चंदन मैंने इस्तेमाल किए थे, देखो ये वाला तो गोपी चंदन था, मतलब प्योर गोपी चंदन, इसका भी छाप रह गया है, बिल्कुल मतलब इंटैक्ट रह गया है। ये वाले छाप भी रह गए हैं। तो मुझे एक्चुअली समझना है कुछ और रीज़न से, मतलब ऐसे अगर रह जाता है, इतना ईजी अगर है, तो फिर ऐसे हम और भी चीज़ें बना सकते हैं ना ठाकुर जी और श्री जी के लिए चंदन से। मतलब सिर्फ चंदन उत्सव के लिए ही क्यों, ये पूरे ग्रीष्मकालीन समय में भी हम बना सकते हैं। तो आप लोग भी मुझे बताना, ऐसे मतलब आप लोगों के श्री जी और लालजू के भी वस्त्रों में ऐसे चंदन छाप पूरे के पूरे रह गए हैं क्या? बाय द वे, द नेशन डजंट वांट्स टू नो, लेकिन कृष्णकोली इज़ अ गर्ल। कृष्णकोली लड़की है। जिन सखी के पास मैं उसको रख के गई थी फॉस्टर करने के लिए इन कुछ दिनों के लिए, उसने पहले ही दिन, उसने और उनकी जो बहन है, दोनों ने ही, मतलब उन्होंने भी बहुत सारे ऐसे पशु पक्षियों को रेस्क्यू किया है, उनको फॉस्टर किया है। उन्होंने पहले दिन ही मुझे मैसेज कर दिया था कि ये लड़की है, मतलब ये सखी है। मैं तभी सोचूं ये इतनी भजनानंदी कैसे। कल शाम को आते ही पहले इसने संध्या आरती में पार्टिसिपेट किया, और जब भी यहाँ पे ना मैं श्री जी लालजू के जैसे अभी भी मैं वस्त्र को ऐसे रख रही हूँ सुखाने के लिए, ये कभी भी यहाँ पे आके कुछ गंदा नहीं करती, कुछ नहीं करती, इसके आसपास भी नहीं आएगी। कि ऐसा भी नहीं कि ऐसे इसके पंख ऐसे फड़फड़ाते हुए ये आए,
इसके जो श्रेडिंग होता है ना, कुछ नहीं करती। जब यहाँ पे रखा होता है ऐसे श्री जी लालजू का कोई भी सामान ऐसे, मतलब श्री जी लालजू का कुंज तो वहाँ उस रूम में है, लेकिन श्री जी लालजू की सेवाएं ना पूरे घर में आपको शायद कभी लगता होगा कि घर तो बड़ा स्पेशियस है, लेकिन पूरे घर में जगह जगह पे श्री जी लालजू के सामान पड़े हुए हैं। आप लोग पूछते हो ना कि मैं रूम टूर क्यों नहीं देती, इसीलिए नहीं देती क्योंकि थिंग्स आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड एज पर माई एस्थेटिक्स आई शुड से। जब चीज़ें थोड़ी अरेंज हो जाएंगी तब शायद मैं रूम टूर करूँ, लेकिन अभी नहीं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी तक मेरे मन मुताबिक नहीं है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए मैं रूम टूर नहीं करती। मतलब यहाँ पे शायद श्री जी के लिए कुछ बना रही थी तो वहीं पे पेंडिंग रह गया है कार्य के प्रेशर की वजह से, तो वहाँ पे मैंने ढक ढुक के बॉक्स में रख दिया है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो रूम टूर या होम टूर देने के लिए मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इट विल बी वेरी बोरिंग। तो एनीवे, कृष्णकोली इज़ अ गर्ल, सखी है, कृष्णकोली सखी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।